तो आज अपन सीखेंगे परम्यूटेशंस। ठीक है, परम्यूटेशन क्या होता है। ठीक है, तो परम्यूटेशन क्या होता है, जब अपन किसी भी चीज को अरेंज करते हैं। ठीक है, किसी भी चीज का अरेंजमेंट, उसको अपन क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं बोलता हूँ परम्यूटेशन क्या होता है। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं परम्यूटेशन। ठीक है, परम्यूटेशंस को अंडरस्टैंड करेंगे आप। परम्यूटेशन क्या होता है, किसी भी चीज को अरेंज करना। ठीक है, किसी भी चीज का क्या होता है, अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। ठीक है, थिंग्स को अरेंज करना, उसको अपन क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन बोलते हैं। और इसमें थ्योरम फर्स्ट है। ठीक है, थ्योरम फर्स्ट क्या बोलिए, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम। ठीक है, आर क्या है, जीरो से बड़ा है और एन से छोटा है। एन क्या, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स एंड द ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट। कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं हो रहा, मतलब ऑब्जेक्ट्स क्या अपने डिस्टिंक्ट है, तो उसका परम्यूटेशन क्या होता है, एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस आर प्लस वन डिनोटेड बाय एन पी आर। इसको अंडरस्टैंड करते हैं, थ्योरम वन क्या कह रही है। ठीक है, थ्योरम वन, थ्योरम वन कह रही है परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। क्या बोला है, परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन है, उसमें से अपन कितने ले रहे हैं, टेकन आर एट अ टाइम, यानी कि अपन एक टाइम पे कितने ले रहे हैं, आर ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं। तो उसका परम्यूटेशन किसके बराबर होगा, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, कहाँ तक चलेगा, डैश डैश डैश, कहाँ तक, एन माइनस आर प्लस वन तक। ठीक है, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, एन पी आर से, इससे डिनोट करते हैं अपन। ठीक है, जहाँ पे एन क्या है, टोटल ऑब्जेक्ट्स, क्या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और क्या है, आर क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, आर क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम, या फिर टेकन एट अ टाइम, एक टाइम पर अपन कितना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे कि अपने पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे पास फोर बॉल्स है ऑफ डिफरेंट कलर्स, चार बॉल है डिफरेंट कलर्स की। इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट टू बॉल्स, इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट टू बॉल्स। चार बॉल्स है डिफरेंट कलर्स की, अब मेरे को क्या करना है, दो बॉल सेलेक्ट करनी है। ठीक है, डिफरेंट कलर्स की, तो सारी बॉलें डिफरेंट, तो इसका आंसर क्या होगा, एन पी आर। नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, फोर, तो इसका आ जाएगा फोर पी, और कितनी सेलेक्ट करनी है, टू। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, अभी अपन धीरे धीरे सीखेंगे आगे, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या है, एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस आर प्लस वन। तो एन क्या है, फोर से चालू होगा, फोर से थ्री, और एन माइनस आर प्लस वन कितना होगा, इधर कर देता हूँ, एन माइनस आर प्लस वन, इसकी वैल्यू कितनी होगी, फोर माइनस टू प्लस वन, यानी कि फोर माइनस वन, यानी कि कितना हो जाएगा, थ्री। तो यहाँ तक कहाँ तक चलेगा, फोर इंटू थ्री तक, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, 12। ठीक है, अगर एग्जाम्पल समझ में नहीं आया, इसके बाद और अपन थ्योरम्स पढ़ेंगे, उससे समझ आ जाएगा। ठीक है, वरना आगे बढ़ते हैं तो इसको अपन लिखते हैं फैक्टोरियल फोर, या फिर फैक्टोरियल अपन फैक्टोरियल टू, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल फोर अपन फैक्टोरियल टू। ठीक है, दो तरीके से लिख सकते हैं, ये दोनों भी सेम चीज ही है। ठीक है ना, इसको अपन आगे पढ़ेंगे। ये तो हुई थ्योरम वन। ठीक है, अब क्या है, फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, ठीक है, अगर मैं बताऊं फैक्टोरियल नोटेशन। ठीक है, फैक्टोरियल नोटेशन देखते हैं। फैक्टोरियल नोटेशन कैसे होता है, जब अपन डिनोट करते हैं किसी चीज को, जैसे मैंने बोला फैक्टोरियल फोर, डिनोट किससे करता है, एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं इससे। या तो ऐसे लिख सकता हूँ फैक्टोरियल फोर, या फिर फैक्टोरियल फोर। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, फोर इंटू, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जहां से फैक्टोरियल लिखा है, फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, और एंड कहाँ पे करेंगे, वन पे। इसको मल्टीप्लाई कर, थ्री फोर से ट्वेल्व इंटू टू वन से टू, तो ये आ जाएगा 24 आंसर। तो फैक्टोरियल फोर का आंसर क्या हुआ,
24। और जैसे बोला फैक्टोरियल 5, ठीक है, स्टार्ट कैसे करेंगे 5 से, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। स्टार्ट 5 से करना है, एंड कहाँ तक जाना है, 1 तक। तो इसको करेंगे 5 4 जा 20 इंटू 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा 6 2 जा 12 यानी कि 120। ठीक है, अगर फैक्टोरियल एन दे रखा है, ठीक है, फैक्टोरियल एन दे रखा है, तो वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एन करेंगे, फिर एन माइनस 1 करेंगे, फिर एन माइनस 2 करेंगे, और कहाँ तक चलेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, एंड कहाँ पे करेंगे, 1 तक करेंगे। ठीक है, तो ये होता है अपना फैक्टोरियल नोटेशन। और एक चीज इंपॉर्टेंट नोट, फैक्टोरियल जीरो क्या होता है, 1 के बराबर। ठीक है, फैक्टोरियल जीरो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये हो गया अपना फैक्टोरियल नोटेशन। अगर मैं चाहूँ 5 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकता हूँ, 5 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 फैक्टोरियल क्या है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसको पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ। ये हुआ अपना फैक्टोरियल नोटेशन। ठीक है, इसके बाद करेंगे एग्जाम्पल 5। ठीक है, एग्जाम्पल 5 बोला है इवेल्युएट फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 बोला तो मैंने वही बोला, स्टार्ट कहाँ से करना है, 5 से। ठीक है, एंड कहाँ पे करना है, 1 पे। इसने उल्टा लिखा है। ठीक है, मैं एक और करके बता देता हूँ। फैक्टोरियल 5 अभी बताया, स्टार्ट कैसे करेंगे 5 से, और एंड कहाँ पे करेंगे, 1 पे। फैक्टोरियल को ऐसे भी डिनोट करते हैं, फैक्टोरियल 5। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4। ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं अपन। अब अगली चीज है फैक्टोरियल 7, वही बताया था, स्टार्ट करेंगे 7 से, एंड कहाँ पे करेंगे, 1 पे। अब फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5, इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। अपन बेस्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, कौन सा है, एग्जाम्पल 5 का 3rd। तो इस पे सॉल्यूशन करेंगे। एग्जाम्पल 5 का 3rd क्या दे रखा है, फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5। ठीक है, फैक्टोरियल 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 लिख दूं। क्यों, क्योंकि फैक्टोरियल 5 क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, तो वही चीज आएगी इसके बाद। तो इसको भी मैं फैक्टोरियल 5 लिख देता हूँ। ठीक है, तो 7 और 6 यहाँ से क्या होगा, मना है फैक्टोरियल 5, और अंदर क्या बचा, 7 इंटू 6 माइनस, यहाँ से फैक्टोरियल 5 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या बच गया, 1। फैक्टोरियल 5 को खोलेंगे, क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 7 6 जा 42 माइनस 1। तो इसको करोगे 5 4 जा ये, तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120, यह आएगा 41। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा, देखो 41 इंटू 12, 2 1 2 4 2 8, 1 1 1 1 4 4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 4920। ठीक है, ये अपना आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, 4920। ठीक है, तो ये वहां पे समझ लो। फैक्टोरियल 5 कैसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 7 कैसे लिख सकता हूँ, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। पर मैंने 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 को क्या लिख दिया, फैक्टोरियल 5। देखो इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं वापस। 7 इंटू 6 इंटू, इसका मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। पर ये किसके बराबर है, फैक्टोरियल 5 के बराबर ही है, इसीलिए मैंने इसको क्या ले लिया, डायरेक्ट ये लिख दिया। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं अपन। अब एग्जाम्पल 6 का फर्स्ट वाला, कंप्यूट फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 5। देखो इसको भी मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल 6 का फर्स्ट। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5। ठीक है, फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5, इसको सॉल्व करते हैं। फैक्टोरियल 7 क्या होगा, 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अभी बताया था, और ये नीचे क्या है, फैक्टोरियल 5, ये इससे ये कटा, तो 7 6 से कितना आ जाएगा, 42। ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, अगली चीज है सेकंड क्वेश्चन, फैक्टोरियल 12 बाय फैक्टोरियल 10 अपॉन में इंटू में फैक्टोरियल 2। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन अपन को दे रखा है फैक्टोरियल 12 अपॉन में फैक्टोरियल 10 और इंटू में फैक्टोरियल 2। ठीक है, इसको 10 इंटू 2 20 मत कर देना। ठीक है ना, या फिर 10 प्लस 2 कुछ भी नहीं करना है, इसको अलग अलग खोलना है। फैक्टोरियल कभी मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं होता है। तो फैक्टोरियल 12 क्या आएगा, 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10 लिख सकता है। फैक्टोरियल 10 को ऐसे ही रहने देता हूं मैं, इंटू फैक्टोरियल 2 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 1।
फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 10 कट गया, 2 से काटेंगे 2, 6 है 12, तो इसका आंसर आएगा 6 इंटू 11 अपॉन 1। 1 का कुछ मतलब नहीं होता है, तो 11 इंटू 6 कितना आ जाएगा 66। इसका आंसर कितना हुआ 66। ठीक है। अब एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 में बोला फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो इसको सॉल्व करते हैं, जहां पे क्या बोला है एन बराबर 5 है और आर बराबर 2 है। एग्जाम्पल 7 सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 7 में बोला अपन को फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू में फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, तो देखो फैक्टोरियल एन जहां पे क्या बोला वेयर एन इक्वल्स टू 5 और आर इक्वल्स टू 2, तो इसको करेंगे पुट एन बराबर 5 एंड आर इक्वल्स टू 2। ठीक है, इसमें पुट कर देंगे तो एन की जगह क्या लिख दूंगा 5 फैक्टोरियल, आर की जगह क्या लिखूंगा 2 फैक्टोरियल, एन माइनस आर मतलब 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो यह आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और इंटू में 3 फैक्टोरियल, तो यह आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं इसको 2 को लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 और फैक्टोरियल 3 को ऐसे ही रहने देते हैं। तो फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट गया, 2 से काटेंगे 2 2 से 4, तो ऊपर आ जाएगा 5 इंटू 2 अपॉन में 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, ये अपना आंसर। ठीक है, अब करेंगे एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 में अपन को क्या बोला है इफ 1 बाय फैक्टोरियल 8 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 9 इज इक्वल टू एक्स बाय फैक्टोरियल 10, तो अपन को क्या फाइंड करना है एक्स करना है। ठीक है, तो इसको ऑप्टिमाइज मेथड से फाइंड करेंगे अपन। एग्जाम्पल 8। ठीक है, एग्जाम्पल 8 में क्या बोला अपन को 1 बाय फैक्टोरियल 8, ठीक है 1 बाय फैक्टोरियल 8 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 9 इज इक्वल टू एक्स बाय फैक्टोरियल 10। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 1 बाय फैक्टोरियल 8 को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, प्लस 1 बाय 9 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख दूँ 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, और x बाय 10 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख दूँ 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे 1 बाय 8 फैक्टोरियल आ रहा है, यहाँ पे भी 1 बाय 8 फैक्टोरियल आ रहा है, तो मैं 8 फैक्टोरियल को 1 बाय 8 फैक्टोरियल को कॉमन निकाल देता हूँ। यहाँ पे बच गया 1, ठीक है ये तो पूरा ही कॉमन आ गया, प्लस यहाँ से ये बाहर निकल गया। ठीक है, यहाँ से ये वाला पार्ट बाहर निकला, तो ऊपर यहाँ पे क्या बच गया 1 बाय 9 इज इक्वल टू एक्स बाय 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो 8 फैक्टोरियल अपॉन में ये कटा, यहाँ से ये कट गया, डायरेक्ट काट सकते हैं क्योंकि दोनों साइड क्या है अपॉन में। इधर एलसीएम लिया 9, 9 1 जा 9 प्लस 1 इक्वल टू एक्स अपॉन 10 इंटू 9। ठीक है, ये ऊपर आ जाएगा 10 बाय 9 इक्वल टू एक्स अपॉन 10 इंटू 9, ये 9 अपॉन में, इधर भी अपॉन में, ये दोनों भी कट गए, तो x कितना आ जाएगा 10 इंटू 10, ये 10 इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100, तो x इज इक्वल टू 100 क्या हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, ऐसे करना था इसको सॉल्व। ठीक है, अब अपन एक्सरसाइज 6.2 चालू करेंगे अगली वीडियो में।